एग्जाम के बिल्कुल लास्ट आवर में या फिर एक दिन पहले जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन, या आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट मैं बहुत इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। सारी चीज़ इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहला जो ये यहाँ पे ये है सीपीयू। सीपीयू से यहाँ पे दो आंसर मिल रहा है। एक ये है कि इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और दूसरा इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ठीक है। हार्ड ड्राइव क्या होता है? हार्ड ड्राइव में जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर करते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे स्टोर होती है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इनपुट देते हैं। मॉडेम क्या है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये इंटरनेट में यूज़ किया जाता है एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में करने के लिए। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है जहाँ पे आप एक इस तरह, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं जिससे हम जो है कर्सर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे हम, जिसके थ्रू हम जो है आउटपुट फाइंड करते हैं, या हमें रिपोर्ट मिलता है या फिर हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्प्रेडशीट, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है। बिट क्या होता है? बिट जो है ये कंप्यूटर में सबसे बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन डेटा जिसकी मेजरमेंट होती है वो बिट में होती है। बूट क्या होता है? बूट जो होता है एक प्रोसेस ऑफ लोडिंग, यानी जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है उसको हम बूट कहते हैं या बूटिंग कहते हैं। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र जो हम, जिस पे हम इंटरनेट की दुनिया में जा सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे, जिसमें हम वेब पेज खोलते हैं, जैसे क्रोम ब्राउज़र है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, बहुत तरह का ब्राउज़र है। बग क्या है? बग हम एरर को कहते हैं। क्या कहते हैं? अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट यूजुअली कॉजेज द कंप्यूटर मैल फंक्शन, यानी जो एरर होते हैं, जो त्रुटि होते हैं, उसको हम बग कहते हैं। ठीक है ना। बाइट क्या है? बाइट जो है 8 बिट्स का समूह होता है, यानी अगर 8 बिट्स को मिला दिया जाए तो उसको हम बाइट कहते हैं। 8 बिट मतलब क्या? एक बिट जैसे 0 1, ठीक है, 0 को हम एक बिट कहेंगे, 1 को एक बिट कहेंगे। तो इसी तरीके से हम 8 बिट को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? 1 बाइट कहलाएगा। ठीक है। क्लिक क्या होता है? क्लिक माउस का एक इवेंट होता है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक माउस का इवेंट है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस में क्या होता है? बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके, डेकोरेट करके, सजा के रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। डिस्केटी क्या है? ये एक तरह का स्मॉल जो है स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। डबल क्लिक भी एक तरह का इवेंट है। कभी कभी हम डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पे खोलने के लिए, ठीक है, तो वो डबल क्लिक कहलाता है। ओके। डाउनलोड क्या है? डाउनलोड एक ऐसी प्रक्रिया है जहां से हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। ड्रैग क्या है? ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज़ को, पॉइंट को पकड़ के दूसरे जगह ले जाना। ठीक है। जैसे कोई पॉइंटिंग डिवाइस, किसी इमेज को हम पकड़ के छोटा बड़ा कर रहे हैं, उसको हम ड्रैग कहते हैं। ड्राइवर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होती है, इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम ड्राइवर कहते हैं। ठीक है ना। एन एलिमेंट ऑफ डेटा स्टोरेज, यानी जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, उसको हम फाइल कह सकते हैं। जैसे अगर ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी एक तरह का फाइल ही है। फोल्डर क्या है? फोल्डर विंडोज़ में हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे फाइल को स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे, और इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, वीडियोज़ को स्टोर कर सकते हैं। फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पूछ सकता। जीबी क्या है? या गीगाबाइट क्या होता है? गीगाबाइट को हम शॉर्ट में जीबी कहते हैं, और उसका क्या होता है? 1024, ये इतना बाइट्स होता है। या फिर 1 गीगाबाइट्स में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। GUI का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है। आइकन क्या होता है? स्मॉल पिक्चर होता है जिसमें कुछ कंटेंट लिखे होते हैं, जिससे हम क्लिक करके उसके एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इंटरनेट तो बताया जा चुका है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्क का जाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। IP नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पूछेगा तो बता सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। किलोबाइट क्या है? 1024 बाइट्स, यानी इतने सारे बाइट्स मिलकर 1 KB बनाते हैं। किलोबाइट को हम शॉर्ट में KB कहते हैं। मेगाबाइट को हम शॉर्ट में MB कहते हैं। ठीक है। और ये इतने किलोबाइट के बराबर होता है, याद रखें। 1024
मेमोरी क्या है? एनी डिवाइस दैट होल्ड्स कंप्यूटर डेटा। मेमोरी में क्या करते हैं हम? कंप्यूटर डेटा को स्टोर करते हैं। मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लिस्ट ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल टू द यूजर ऑफ प्रोग्राम। फुटर क्या होता है एमएस वर्ड में? फुटर मतलब नीचे, पेज के नीचे में अगर कुछ लिखना है, टाइप करना, उसको हम क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से फॉन्ट के बारे में, डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट होते हैं, हम फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो फॉन्ट में क्या होता है? फॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स ऑफ वन पार्टिकुलर टाइप फेस, यानी डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट अवेलेबल हैं, उससे हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को, पिक्चर को हम फॉर्मेट करते हैं, यानी उसको कलर करते हैं, साइज चेंज करते हैं, उसके अलाइनमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब देखें हेडर। अभी हमने आपको बताया फुटर नीचे में, तो हेडर क्या होता है? ऊपर में लिखने के लिए। जैसे आप बुक में देखे होंगे, चैप्टर का नाम टॉप में रहता है और नीचे में पेज नंबर भी रहता है और कुछ और भी हो सकता है। लैंडस्केप, एक्चुअली पेज के दो पार्ट होते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल होता है और पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल। जो पेज आप देख रहे हैं ये वर्टिकल दिख रहा है, यानी पोर्ट्रेट दिख रहा है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम उसको पहले देखते हैं कैसा हमारा दिख रहा है, कैसा होना चाहिए, उसको हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। टेबल क्या होता है? टेबल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। आप देखेंगे रो बनाएंगे, अगर उसके बाद कॉलम बनाएंगे तो आपका एक टेबल बन जाएगा। सेल क्या है एमएस एक्सेल में? सेल जो है वर्कशीट का बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आप एमएस एक्सेल खोले होंगे तो आप देखेंगे स्मॉल स्मॉल स्क्वायर टाइप का सेल दिखेगा, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है ना। और ये वाला याद कर लें, कितने नंबर ऑफ रो होते हैं एक वर्कशीट में, इतने नंबर ऑफ रोज होते हैं, इसको याद कर लेंगे, और इतने कॉलम होते हैं। ठीक है। रेंज क्या? सेल का रेंज क्या है? रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स, कितने रेंज है, 1 2 3 4, मतलब 10 को सेल को अगर सिलेक्ट कर देंगे हम तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? 10। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक का दूसरा नाम एक्सेल ही होता है, एक्सेल फाइल होता है। वर्कशीट क्या होता है? वर्कबुक के अंदर हम वर्कशीट क्रिएट करते हैं। याद रखें, वर्कशीट हमेशा वर्कबुक के अंदर होता है। ठीक है ना। तो एटलीस्ट एक वर्कशीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हम वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। रिबन क्या होता है? रिबन का मतलब कि जो एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये सब रिबन है। ठीक है। जैसे इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन, व्यू रिबन, होम रिबन, ये सब रिबन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा मेथड है जो वैल्यू को लेता है और आउटपुट देता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एक्सेल में हमेशा फॉर्मूला जो है फॉर्मूला किसी फंक्शंस को कॉल करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू सम, तो ये फॉर्मूला भी है और सम क्या है? हमारा फंक्शन भी है। अब यहाँ देखिए ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या है? एक विजार्ड है, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो प्रेजेंटेशन जो क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। इसको बस नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। ऑटो करेक्ट क्या है? अगर कोई चीज़ आप टाइप गलती करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सही कर देता है, उसको हम ऑटो करेक्ट कहते हैं। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है ये। ऑटो शेप्स क्या है? रेडीमेड शेप्स, बना बनाया शेप्स जो आपके लिए है, स्लाइड के लिए यूज कर सकते हैं, वहाँ पे ऑटो शेप कहते हैं उसको। क्लिप आर्ट क्या है? क्लिप आर्ट में बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, जो पिक्चर प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम क्लिप आर्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें इमेजेस वगैरह होते हैं। डिजाइन टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट को डिजाइन करना, उसकी बैकग्राउंड सेट करना, फॉन्ट सेट करना, ये सारा डिजाइन, कलर सेट करना, उसको डिजाइन टेम्पलेट कहते हैं। ये सब पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको हटा दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और ये भी इसको हटा देते हैं। अब पावर पॉइंट के कुछ व्यूज है। नॉर्मल व्यू से पूछ सकते हैं। नॉर्मल व्यू में क्या होता है? द व्यू यू यूज टू क्रिएट एंड एडिट योर प्रेजेंटेशन। जो हम जिस व्यू में हम काम करते हैं, जिसमें एडिट करते हैं, उसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है? ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन आर डिस्प्लेड एट वंस, यानी एक ही में सारा जो दिखेगा उसको हम स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है? बहुत सारे स्लाइड अगर क्रिएट कीजिएगा पावर पॉइंट में तो उसके बीच में क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं, उसको हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट में बहुत सारे स्टाइल रेडीमेड बने होते हैं, वहाँ से टेक्स्ट वगैरह आप उठाकर उसको रेडीमेड उसको आप बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर क्या है? स्लाइड मास्टर मतलब सारे स्लाइड के मास्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड मास्टर इज द कंट्रोल सेंटर एंड बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अ प्रेजेंटेशन। यानी अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हम चाहते हैं सारे स्लाइड में एक टॉप में कुछ कॉमन चीज़ें आए, तब वहाँ पे हम स्लाइड मास्टर लेते हैं और एक बार लिखेंगे तो सारे स्लाइड में वो सेम आता है। तो ये हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टिप्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए हैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में, कल के एग्जाम में ये सब जरूर पूछेगा, शॉर्टकट्स। तो वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ, आप वहाँ देखिए शॉर्टकट। जैसे कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C। ठीक है ना। कट का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+X। जैसे CTR+X, इस तरीके से एग्जाम में लिखा रहेगा क्या होता है कट का शॉर्टकट, तो Ctrl+X होता है। ठीक है ना।
उसी तरीके से अगर कॉपी का पूछा है तो क्या होता है इसका शॉर्टकट CTRL प्लस C, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी का। कट का, पेस्ट का पूछेगा आपका, या और भी कुछ शॉर्टकट्स पूछ सकता है, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, MS वर्ड का, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। आज खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। और एक बात याद रखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आपके लिए मैं यहाँ पर ला रहा हूँ वीडियो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैं नहीं जानता, बट वो हमारा वीडियो देखते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को ग्रोथ कीजिए ताकि हमें हौसला मिले। बाकी स्टूडेंट के लिए भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।